नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है शाम की वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बताइए, मेरे मुंह में कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मैं बताऊंगी कि क्या दिक्कत है मेरे साथ। चलो मैं बता देती हूँ। पता नहीं दिख रहा आप लोगों को कि नहीं। मेरा नीचे वाला दांत जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये नाखून है तो ऊपर से खड़ा खड़ा पूरा यहाँ से यहाँ तक कैप जैसी निकल गई है। पता नहीं कैसे जब वो निकला है सामने से खड़ा खड़ा, मतलब जैसे किसी चीज़ को फाड़ दिया जाता है, पूरा निकल गया है। 5-6 दिन से दर्द हो रही थी। सामने के दांतों में मसूड़े सूजे थे और नमक वगैरह से मैंने कुल्ला कर लिया। ठंडा गर्म काफ़ी दिनों से इसमें लगता था, लेकिन सही हो जाता था। और अभी 5-6 दिन से दर्द हो रही थी, जैसे टीस रहे हो दांत इस तरह से। और अचानक कल शाम को पता नहीं कैसे क्या खाना खा रहे थे, जब मैंने दांतों से रोटी काटा तो दर्द हुआ और वो एकदम से मुझे लगा कुछ दांत निकल गया मेरा। जब मैंने देखा तो वो बीच से खड़ा खड़ा फट गया और जुड़ा था नीचे से। लेकिन आज सुबह जब ब्रश कर रही थी तो वो निकल गया। वो निकल गया तो पूरा दांत नीचे से ऊपर तक अंदर काला काला है, जैसे वो सड़ गया हो। पीछे साइड से अभी पूरा दांत वो लगा है, लेकिन सामने से मेरे दांत छोटे हैं नीचे के, तो इतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी भी वो टीस रहा। मुझे लगता है शायद निकलवाना पड़े या कैप लगवाना पड़े, जो भी है। डॉक्टर के पास जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। अभी कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हो रही इसके ना होने से। तो यही मुझे बताना था कि अगर आप लोगों को खिड़की खुली लगे तो समझ जाना कि दीदी की उम्र हो गई है इतनी ज़्यादा कि दांत गिरने लगे हैं। तो ये थी मेरी अपने बारे में अपडेट। और वीडियो मालती के ऊपर है। केस एकदम से पलट गया है, जो किसी ने सोचा नहीं था वही हुआ है। मालती को शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारी कमियां हैं। जिन लोगों ने भी रिपोर्ट लिखवाया है उन्हीं लोगों ने गलती किया है। कहते हैं जब रिपोर्ट सही से नहीं लिखी जाती तो केस जो पहला पड़ा होता है वहीं से कमज़ोर हो जाता है। इन लोगों ने क्या किया है, केवल विष्णु को उसमें अपराधी बना दिया है और साथ ही साथ उसमें ये लिखा दिया है कि ये दहेज मांगते थे। दहेज हत्या का मुकदमा भी लगा दिया है, जो कि कहीं से भी समझ में ही नहीं आता कि जो इंसान इतना कमाता था, इतने महंगे गिफ्ट देता था अपनी पत्नी को, हर जगह घुमाता था, वो दहेज के लिए मांग कैसे करेगा? खुद वो इतना गरीब था पहले, जब इनकी शादी हुई है मालती के साथ, विष्णु राज के साथ, तो वो क्या दहेज मांगता? एक गरीब आदमी की दहेज मांगने की आप लोग औकात भी समझ सकते हैं कितनी हो सकती है, उसकी लिमिट कहाँ तक जा सकती है। वो लाखों करोड़ों तो मांगेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मांगेगा तो 1000 की चीज़ मांगेगा। तो केस यहीं पर कमज़ोर हो जाता है। इन लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा, जब इस सब में ये पूरी एक जैसा लग रहा था साजिश है, तो साजिश का हिस्सा जो जो थे साथ में, अर्जुन, राहुल, राधिका या और भी कोई हो सकता है, चार तो ये दिख ही रहे थे साफ साफ। इन लोगों ने कहीं भी उनके नाम रिपोर्ट में नहीं लिखवाए हैं। अब बेचारे मालती के पिताजी हैं गरीब आदमी। कहते हैं ना कि अशिक्षा और गरीबी बहुत बड़ा किसी भी इंसान के लिए पाप है, या यूं कह लीजिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है इंसान के लिए। बेचारा गरीब आदमी, मालती के पिताजी, भाई उनका जो है कितना सीधा है, जिसको ढंग से बात भी करना नहीं आता है। क्या करें अब? जैसा जो प्रभावशाली लोग थे, जैसा लोगों ने बताया वो वैसा कहते गए। लेकिन उन्हें एक बार भी ये नहीं पता था कि इनकी बेटी को यहीं से न्याय नहीं मिल पाएगा। बहुत केस कमज़ोर हो गया है। 4 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, अभी भी उसको बाहर क्यों नहीं ये लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब अपने अपने बहाने बना रहे हैं।
गोरखपुरिया भौजी चली गई है घूमने, वैष्णो देवी दर्शन करने। म्यूजिक टून करके शायद उनका चैनल है, जो गोलू गोलू कहे जाते थे। उन्होंने कहा था लाइव में रात में बताएंगे, उन्होंने भी नहीं बताया है। आखिर रीज़न क्या है? अब मालती के पिताजी पता नहीं किसके कहने से कह रहे हैं कि मालती को जहर दिया गया है। कैसे मालती को इंसाफ मिलेगा? तो कहीं ना कहीं जो लोग आगे मदद करने आए थे उनसे भी गलती हो गई है। उन्होंने केवल विष्णु को टारगेट बनाया। पता नहीं क्यों अर्जुन, राहुल, राधिका इन सबको छोड़ दिया गया है। बहुत बुरा हुआ है। एक जीती जागती जिंदगी चली गई और उस इंसान के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो गया, ये समझ लो। मुझे लगता है अगर विष्णु निर्दोष हुआ तो इससे बड़ा पाप इन लोगों के लिए और कुछ नहीं होगा। 4 दिन में विष्णु छूट कर आएगा तो आप लोगों के पास कोई जवाब होगा। प्रथम दृष्टया विष्णु अपराधी लग रहा था, लेकिन ये भी सोचना चाहिए था कि इस साजिश में, अरे जब राहुल ने अर्जुन ने शादी किया तो क्या वो अपराधी नहीं है? राहुल ने रिकॉर्डिंग विष्णु तक भेजी या लीक किया, क्या वो अपराधी नहीं है? राधिका का इसमें नाम आया है, अर्जुन विष्णु के साथ उसके अवैध संबंध बताए गए, क्या वो लड़की अपराधी नहीं है? क्यों छोड़े गए ये सभी लोग? कैसे मिलेगा इंसाफ मालती को? बहुत पहले मुझे लग गया था कि ये चीज़ें केवल विष्णु को टारगेट की जा रही हैं, तो ये चीज़ें शायद ठीक नहीं है। क्यों अर्जुन, राहुल, राधिका को छोड़ा गया? कहीं ना कहीं लोग अब कहेंगे, सवाल तो उठाएंगे। इस सवाल पहले भी उठ गए थे कि तुम्हारी विष्णुराज के साथ दुश्मनी थी, जिन लोगों की दुश्मनी थी उन्हीं लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है, तुम लोगों ने अपनी दुश्मनी निभाई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। उस समय की सिचुएशन ये थी कि उन लोगों को हेल्प की बहुत ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं हेल्प करना किसी की बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने, जिसने भी रिपोर्ट लिखाई है, उसने गलती किया है कि उन तीनों को कैसे आप लोग भूल गए या कैसे उनको छोड़ दिया, क्या समझ के छोड़ दिया। जिस रात मालती मरी है उसी दिन अर्जुन किसी मीडिया वाले को अपना इंटरव्यू दे रहा है, वो खुला उसमें कह रहा है कि मालती या तो मौत, मतलब उसे या तो मालती मिलेगी या तो मौत, मालती या तो मौत। इस बात का क्या मतलब है? क्यों ये सब चीज़ें नहीं दिमाग में रखी गई? खुला पता चल रहा सभी को कि अर्जुन अपराधी है, राहुल अपराधी है, राधिका अपराधी है, फिर भी क्यों नहीं लिखाया गया इन लोगों के खिलाफ? कुछ भी क्यों नहीं दर्ज कराया गया? केवल विष्णु ही क्यों? तो दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है इस बात के लिए कि एक बच्चा अनाथ हुआ। अगर विष्णु निर्दोष है तो उसका भी घर उजड़ गया है और एक बच्चा, ना उसके पास माँ है ना उसका बाप है, और कुछ गलतियों के चलते, कुछ लोगों की गलतियों के चलते, या यूँ कहिए कि कैसे इस तरह की लापरवाही कर सकते हैं ये लोग। किसी का घर उजड़ गया, वहीं मीडिया वाले जो हैं इधर विष्णुराज के माँ बाप घर वालों को परेशान कर रहे हैं, उधर मालती के घर वालों को परेशान कर रहे हैं। शर्म आई मुझे तब जब कुछ मीडिया वाले विष्णुराज के 80 साल के बूढ़े नाना, उनको इस तरह वो बच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, वो भाग रहे हैं, उनके पीछे मीडिया की भीड़ भाग रही है। अरे शर्म करो थोड़ा तुम लोग, तुम ही लोगों की वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। कितना मालती मना कर रही थी कि अब मैं किसी मीडिया वाले को बाइट नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी, मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन आखिर जान ले लिया तुम लोगों ने। मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि तुम लोग भी कम दोषी नहीं हो। ये जो यूट्यूब पर अपना न्यूज़ चैनल बनाए हैं, कुछ रुपए का माइक खरीद लिया और किसी को भी परेशान करने के लिए इतनी हद तक गिर जाते हैं कि ये लोग अपना ईमान धर्म तक भूल जाते हैं।
इंसानियत भी भूल जाते हैं कि कोई बुजुर्ग इंसान है। ऐसे बाइट ली जाती है, ऐसे इंटरव्यू लिया जाता है किसी का। पता नहीं कब समझेंगे लोग कि हम सब चीज़ों से ऊपर सबसे पहले इंसान है। थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए हमारे पास। बहुत दुख हुआ उनके नाना विष्णुराज के नाना जी को जब इस तरह मीडिया वाले दौड़ा रहे हैं, पीछे पीछे उनके दौड़ रहे हैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन लोगों को। देखिए दोस्तों क्या होता है, केस बहुत कमज़ोर हो गया। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हम जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। और इतना तो आप भी समझते हैं कि दहेज हत्या का मुकदमा ये फर्जी मुकदमा साबित होगा। यहाँ पर ये केस कमज़ोर हो जाता है और मुझे नहीं लगता है कि मालती को इंसाफ मिलेगा। आप लोगों की क्या समझ में आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।